वेलकम टू एन अदर वीडियो गाइस। आज मैं एक और स्टोरी को ट्रांसलेट करने जा रहा हूं और हमेशा की तरह मैं इसे हिंदी में ट्रांसलेट करूंगा। इस वीडियो में मैं आपको वर्ड बाय वर्ड मीनिंग के बारे में बताऊंगा और साथ में ग्रामर के पार्ट को भी कवर करूंगा। तो आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखेगा ताकि आप इसको अच्छे तरीके से समझ सकें। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो का जो टाइटल है वो है फॉर आ सिंगल रुपी। फॉर आ सिंगल रुपी का मतलब होता है एक रुपए के लिए। सिंगल का मतलब होता है एक रुपए, कहते हैं एक रुपए को, तो एक रुपए के लिए। तो ये था हमारा टाइटल। इसको मजीद पढ़ते हैं। वन डे मोनू वाज पासिंग थ्रू अ फॉरेस्ट एट नाइट। वन डे एक दिन, मोनू वाज पासिंग थ्रू। पास थ्रू का मतलब होता है कहीं से होके गुजरना। तो यहाँ पे वाज के साथ वर्ब में ing है। ये हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है और इस तरह के वाक्य के आखिर पर रहा था, रही थे आता है। तो एक दिन मोनू गुजर रहा था थ्रू अ फॉरेस्ट, एक जंगल में से। फॉरेस्ट कहते हैं जंगल को। कब? एट नाइट, रात को। तो इसका क्या मतलब हुआ कि एक दिन मोनू एक रात को जंगल में से गुजर रहा था। सडनली अ गैंग ऑफ डकैट्स सराउंडेड हिम। सडनली, अचानक, अ गैंग ऑफ डकैट्स, डकैट्स कहते हैं डाकुओं को। तो डाकुओं का एक समूह, गैंग कहते हैं समूह को या ग्रुप को। तो डाकुओं का जो एक ग्रुप था, सराउंडेड, सराउंड का मतलब होता है घेरना, सेकंड फॉर्म है। ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। तो उन्होंने घेर लिया हिम, उसको, यानी कि मोनू को। तो इसका क्या मतलब हुआ? सडनली अ गैंग ऑफ डकैट्स सराउंडेड हिम। अचानक डाकुओं के एक ग्रुप ने उसको घेर लिया। दे स्टोड अराउंड हिम विद नाइव्स इन देयर हैंड्स। दे स्टोड, वो खड़े हो गए। स्टैंड का मतलब होता है खड़े होना। यहाँ पे सेकंड फॉर्म है स्टोड। ये हमारा पास्ट इंडेफिनेट का अफर्मेटिव वाक्य है। तो वो खड़े हो गए अराउंड हिम, उसके आसपास, विद नाइव्स, चाकुओं के साथ। नाइव्स कहते हैं चाकुओं को। तो चाकुओं के साथ, इन देयर हैंड्स, अपने हाथों में लिए। तो अपने हाथों में चाकुओं को लिए वो उसके आसपास खड़े हो गए। देयर लीडर शाउटेड एट मोनू। देयर लीडर, उनका जो लीडर था, सरदार था। शाउटेड, शाउट का मतलब होता है चिल्लाना, सेकंड फॉर्म है यहाँ पे। तो जो उनका लीडर था वो चिल्लाया एट मोनू, मोनू पर। गिव अस वट एवर यू हैव, मनी, ज्वेलरी, एवरीथिंग। गिव अस, दे दो, यानी कि हमको दे दो। वट एवर, जो कुछ भी, यू है, तुम्हारे पास है। यहाँ पे हैव जो है वो पास होने के सेंस में है। तो जो कुछ भी तुम्हारे पास है वो हमें दे दो, यानी कि मनी, पैसे दे दो, ज्वेलरी, सोना दे दो, एवरीथिंग, सब कुछ, यानी कि पैसे और जेवरात, जो कुछ भी तुम्हारे पास है वो हमें दे दो। बट मोनू रिप्लाइड फेयरलेसली। लेकिन जो मोनू था, रिप्लाइड, उसने जवाब दिया फेयरलेसली। फेयरलेसली हमारा एडवर्ब है जिसका मतलब होता है बिना डरे। तो बिना डरे उसने, मोनू ने जवाब दिया, आई वॉन्ट गिव यू आ सिंगल रुपी। आई वॉन्ट गिव यू, मैं तुम्हें नहीं दूंगा। यहाँ पे शॉर्ट में वॉन्ट है लेकिन हम इसको आई विल नॉट भी बोल सकते हैं। तो ये हमारा जो है फ्यूचर इंडेफिनेट का नेगेटिव वाक्य है। तो आई वॉन्ट गिव यू, मैं तुम्हें नहीं दूंगा, आ सिंगल रुपी, एक रुपए भी मैं तुम्हें नहीं दूंगा। यू कैन डू वट एवर यू विश टू डू। यू कैन डू, तुम कर सकते हो, वट एवर, जो कुछ भी, यू विश, तुम्हारी इच्छा है, यानी कि जो तुम्हारी इच्छा है वो तुम कर सकते हो। द लीडर एम्ड द नाइफ एट मोनू। जो लीडर था, एम्ड एट का मतलब होता है किसी पे निशाना बांधना। तो उसने निशाना बांधा मोनू, मोनू पर। ओबे ओवर ऑर्डर्स आर एल्स एल किल यू। ओबे ओवर ऑर्डर्स, ओबे का मतलब होता है मानना। तो मानो, ओवर ऑर्डर्स, हमारे आदेश को मानो, और वरना, एल्स एल किल यू, मैं तुम्हें मार दूंगा। बट मोनू स्टिल रेजिस्टेड देम। लेकिन जो मोनू था, स्टिल, फिर भी,
रेजिस्टेड, रेजिस्ट का मतलब होता है रोकथाम करना, इनकार करना। तो फिर भी जो मोनू था उसने क्या किया, उनको रोका। ही फॉट ब्रेवली विद देम बट ही वाज नो मैच टू देम। ही फॉट, वो लड़ा। फाइट का मतलब होता है लड़ना, यहाँ पे सेकंड फॉर्म है फॉट, तो वो लड़ा। ब्रेवली, ब्रेवली हमारा अडवर्ब है जिसका मतलब होता है बहादुरी से। तो वो बहादुरी से लड़ा विद देम, उनके साथ, यानी कि उन डाकुओं के साथ। बट लेकिन ही वॉज नो मैच, उसकी कोई बराबरी नहीं थी। नो मैच का मतलब होता है बराबरी, तो उसकी कोई बराबरी नहीं थी टू देम, उनसे, यानी कि उन डाकुओं से। तो जो मोनू था वो बहादुरी से उनके साथ लड़ा, लेकिन उसका कोई बराबरी नहीं थी उनके साथ। द dacoits caught him and searched his clothes. द dacoits, जो डाकू थे, caught him, कैच का मतलब होता है पकड़ना, यहाँ पे सेकंड फॉर्म है caught। तो डाकू ने पकड़ा him, उसको, and searched, सर्च का मतलब होता है तलाशी लेना, यहाँ पे सेकंड फॉर्म है सर्च्ड, और उन्होंने तलाशी ली हिज क्लोथ, उसके कपड़ों की। तो जो डाकू थे उन्होंने मोनू को पकड़ा और फिर उसके कपड़ों की तलाशी ली। दे गॉट ओनली अ सिंगल रुपी कॉइन इन हिज पॉकेट। दे गॉट, गेट का मतलब होता है मिलना, तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म है गॉट, तो उनको मिला ओनली अ सिंगल रुपी, सिर्फ 1 रुपया मिला। क्वीन यानी कि 1 रुपए का सिक्का मिला, इन हिज पॉकेट, उसकी जेब में। पॉकेट कहते हैं जेब को। तो डाकुओं ने जब उसकी तलाशी ली तो उन्हें सिर्फ उसकी जेब से 1 रुपए का सिक्का मिला। तो इसलिए द लीडर सेड, जो लीडर था उसने कहा, दिस यंग मैन फॉट विद अस जस्ट फॉर अ सिंगल रुपी। दिस यंग मैन, ये जो नौजवान आदमी है, फॉट, फाइट की सेकंड फॉर्म है फोर्ट, वो लड़ा है विद अस, हमारे साथ, जस्ट फॉर अ सिंगल रुपी, सिर्फ 1 रुपए के लिए। तो जो लीडर था उसने कहा कि ये जो नौजवान है वो 1 रुपए के लिए, यानी कि हमारे साथ लड़ा है। आई वंडर्ड, मैं हैरान हूं, वट विल ही डू टू प्रोटेक्ट अ लार्ज अमाउंट। वट विल ही डू, वो क्या करेगा, टू प्रोटेक्ट, हिफाजत करने के लिए, अ लार्ज अमाउंट, जो बहुत बड़ी अमाउंट है, अगर वो इसके पास होती तो इसको उसकी हिफाजत करने के लिए ये क्या करता। मैं हैरान हूँ। आई रेस्पेक्ट हिम, रेस्पेक्ट का मतलब होता है इज्जत करना, तो मैं इज्जत करता हूँ हिम, उसकी, फॉर हिज करेज, उसकी हिम्मत के लिए। करेज कहते हैं हिम्मत को, तो मैं उसकी हिम्मत की दाद देता हूँ या उसकी इज्जत करता हूँ। दैट ही शोड फॉर सेविंग, यहाँ पे शेविंग नहीं आएगा, यहाँ पे सेविंग आएगा। तो जो उसने दिखाई है, शो का मतलब होता है दिखाना, जो उसने दिखाई है फॉर सेविंग, बचाने के लिए, हिज पोजेशन, पोजेशन का मतलब होता है जो चीजें उसके पास थी, तो जो चीजें उसके पास थी उनको बचाने के लिए जो हिम्मत उसने हमें दिखाई है उसकी मैं इज्जत करता हूँ। देन फिर ही लेट मोनू गो अवे। लेट का मतलब होता है जाने देना, तो उसने क्या किया, जाने दिया मोनू, मोनू को गोवे, तो मोनू को फिर उसने जाने दिया। सो दिस इज द वीडियो गाइज। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि इसी तरह की आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।